गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, यानी बॉडी का फिजिकल इंक्रीज लाइक हाइट और वेट, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ की डेफिनेशन, नेचर ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैच्योरेशन। ग्रोथ और मैच्योरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। आज हम समझेंगे कैसे। मैच्योरेशन इज द नेचुरल एंड बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ड्यू टू जेनेरिक इनहेरिटेंस। इट रेफर्स टू द रेडीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सर्टन टास्क। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी और माइंड का नेचुरल डेवलपमेंट जो टाइम के साथ क्या है ऑटोमेटिकली होता है। ये डेवलपमेंट जीन्स के थ्रू होता है, ना कि सिर्फ लर्निंग से। बच्चा जो है कुछ एबिलिटीज बिना सिखाए सीखता है, जैसे चलना, बोलना। ये मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन इज द नेचुरल एंड बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट नेचुरली होता है, बॉडी और ब्रेन दोनों का रोल होता है और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। हर इंसान के अंदर कुछ एबिलिटीज़ पहले से होती है, यानी कि पोटेंशियल, और मैच्योरेशन जो है उन एबिलिटीज़ को धीरे धीरे बाहर लाता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज एबिलिटी बच्चे में होती है, मैच्योरेशन से वो बोलना स्टार्ट करना सीखता है। अकॉर्डिंग टू गैरेट, मैच्योरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होने से एबिलिटीज आती हैं। जैसे जैसे ब्रेन मैच्योर होता है वैसे वैसे स्किल इम्प्रूव होती है। जैसे स्मॉल बेबी बैलेंस नहीं बना पाता, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है वो चलना सीख जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैच्योरेशन। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल एंड इंटरनल प्रोसेस। मैच्योरेशन बॉडी के अंदर होने वाली एक नेचुरल ग्रोथ है। ये जीन्स यानी हेरिडिटी और बॉडी डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। जैसे बेबी का चलना, बोलना, टीथ आना, ये सब नेचुरली डेवलप होता है। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर्स ऑटोमेटिकली विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है मैच्योरेशन अपने आप होती रहती है। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक चाइल्ड टाइम के साथ प्यूबर्टी रीच करता है ऑटोमेटिकली, उसके लिए उसे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से मैच्योरेशन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती। आप किसी चाइल्ड को फोर्स करके जल्दी मैच्योर नहीं बना सकते। अगर बॉडी रेडी नहीं है तो चाइल्ड को साइकिलिंग सिखाने पर भी वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसको हम क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉलोज अ फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल सीक्वेंस। मैच्योरेशन एक फिक्स ऑर्डर में होती है जो सब में ऑलमोस्ट सेम होती है। सीक्वेंस चेंज नहीं होता, बस स्पीड अलग हो सकती है। जैसे बेबी पहले नेक कंट्रोल करना सीखता है, फिर सिटिंग, फिर क्रॉलिंग और फिर वॉकिंग। सभी में ये ऑर्डर सेम होता है, बस स्पीड अलग अलग हो सकती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। तो मैच्योरेशन एक नेचुरल, बायोलॉजिकल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो एज के साथ होती है, प्रैक्टिस से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती और हर इंसान में एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन। फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रोल्ड मेनली बाय हेरिडिटी। मैच्योरेशन ज़्यादातर जीन्स यानी हेरिडिटी पर डिपेंड करती है, ना कि इन्वायरमेंट पर। मतलब बच्चा कब चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा या ग्रो करेगा, ये मोस्टली उसकी बॉडी और जीन्स डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे 10 महीने में चलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ 14 महीने में। तो ये नेचुरल है जो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीड्स टू रेडीनेस फॉर लर्निंग। मीन्स मैच्योरेशन से चाइल्ड रेडी होता है कुछ नया सीखने के लिए।
जब तक बच्चे के मसल्स और ब्रेन मैच्योर नहीं होते तब तक वो लिखना नहीं सीख सकता। पहले रेडीनेस आती है और फिर लर्निंग आती है। तो मैच्योरेशन क्या है? लीड्स टू रेडीनेस फॉर लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। मैच्योरेशन अपने आप होती है, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब बेबी का दांत निकलना या हाइट बढ़ना ये नेचुरल है, ये किसी ट्रेनिंग से नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने टाइम से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मैच्योरेशन हमेशा एक फिक्स सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो करती है। जैसे बेबी पहले नेक कंट्रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना और उसके बाद चलना। तो ये एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सभी बच्चों में यही ऑर्डर फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एग्जिस्ट इन स्पीड। सभी बच्चे सेम स्पीड से मैच्योर नहीं होते हैं, सबकी स्पीड क्या है? अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग ही तो यही है कि एवरी चाइल्ड इज डिफर फ्रॉम अदर। एक बच्चा जल्दी बोलना स्टार्ट करता है, दूसरा थोड़ा लेट, तो दोनों चीज़ें नॉर्मल है। तो डिफरेंस स्पीड में होता है, प्रोसेस तो सेम ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैच्योरेशन। फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ लर्निंग। मैच्योरेशन डिसाइड करता है कि कब कोई स्किल सिखाई जानी चाहिए। हर चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टेज अलग होता है। अगर सही टाइम पे लर्निंग मिले तो लर्निंग ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेबी के मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो चल नहीं सकता। अगर हम ट्राई भी करेंगे उसको सिखाने की तब भी वो सीख नहीं पाएगा। तो क्या है, इस चीज़ में टाइमिंग बहुत मेन रोल जो है प्ले करती है। तो सही टाइम पे जो है हम सही चीज़ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट। जब बेबी की बॉडी और ब्रेन रेडी होते हैं तब स्किल बेटर डेवलप होती है। लर्निंग नेचुरल और स्मूथ हो जाती है। ज़्यादा एफर्ट या प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स जब बेबी की बॉडी तैयार है, फुली डेवलप है, तो वो स्किल वो ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रेशर के सीख लेगा। आप फोर्सफुली उसको टाइम से पहले नहीं सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड जब मेंटली रेडी होता है तभी राइटिंग प्रॉपरली सीख पाता है, उससे पहले आप उसे नहीं सिखा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट्स फ्रस्ट्रेशन इन लर्नर्स इफ टास्क आर गिवन एट द राइट एज। अगर चाइल्ड को उसकी कैपेसिटी से पहले टास्क दिया जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, चाइल्ड कंफ्यूज हो जाएगा और डीमोटिवेटेड हो सकता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। तो सही स्टेप क्या है कि हम क्या है राइट स्टेज पर ही उसे कोई न्यू लर्निंग सिखाना ट्राई करें। ये नहीं कि टाइम से पहले ही उसको बोलना, चलना, बैठना, ऐसे सिखाने से वो क्या है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कंफ्यूज भी हो जाएगा। रॉन्ग टाइमिंग पे स्ट्रेस इंक्रीज होता है और राइट टाइमिंग पे उस लर्निंग में सक्सेस मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग व्हेन मसल्स आर मैच्योर। चाइल्ड चलना तभी शुरू कर सकता है जब उसकी मसल मैच्योर होंगी, उससे पहले वो नहीं चल पाएगा। वैसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स व्हेन ब्रेन इज रेडी। और बच्चे की लैंग्वेज तभी डेवलप होगी जब उनका ब्रेन रेडी होगा, उससे पहले वो नहीं बोल पाएंगे, वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है इमोशनल कंट्रोल डेवलप विथ एज। अपने इमोशन को कंट्रोल करना बेबी एज के हिसाब से सीखता है। एज के साथ ही वो अपने इमोशंस को क्या है कंट्रोल कर पाएगा। तो मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड विदाउट प्रॉपर मैच्योरेशन इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मैच्योरेशन को समझा कि कैसे बॉडी और माइंड की रेडीनेस लर्निंग को अफेक्ट करती है। हमने ये भी देखा कि हर स्किल के लिए एक सही समय होता है और वो मैच्योरेशन डिसाइड करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।